आओ जी, हम लोग बात कर रहे थे हुमायूं की। किसकी बात कर रहे थे? हुमायूं की। ठीक है, फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे जरा। जो जो पढ़े रिवीजन किए तेजी से बोलिएगा जो पढ़े हैं। ठीक है, हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध, हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। 1526 में हुआ। 19 में बेरा, क्या नाम है, बाजौर में बेरा के किला में वो क्या नाम है आया था, लेकिन क्या नाम है उसमें कमान उमान नहीं संभाला था। जो युद्ध जिसमें कमान संभाला था कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध में। राजा बनने का बाद पहला युद्ध कौन था? राजा बनने का बाद पहला युद्ध राजा कब बना? 1530 में। अब 1531 में कौन सा अभियान? कलिंजर। कौन सा युद्ध? कलिंजर। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपने शेरशाह सूरी को, सॉरी हुमायूं को किससे डर था? शेरशाह सूरी थे। हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। और उसके बाद कन्नौज का युद्ध 1540 में, चौसा का 39 में। उसके हुमायूं कहां भाग गया? काबुल। पहले कहां गया? काबुल। फिर कहां चला गया? ईरान। बीबी को कहां छोड़ दिया? अपने मित्र पंजाब के राजा अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ, जहां किसकी जन्म होता है? अकबर की 1542 में। 1542 में वो किसके मरने का इंतजार कर रहा था? शेरशाह सूरी कब मरा? 1545 में। उसके बाद उसका बेटा 1553 में। कौन मरा? इस्लाम शाह। क्या नाम था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह मरते ही दोबारा हुमायूं आक्रमण किया। कौन से क्षेत्र से? पंजाब का क्षेत्र। पंजाब का क्षेत्र उसके लिए करो या मरो था। करो या मरो था। उसके बाद उन्होंने पंजाब में दो को हराया, तातार खां और हैबत खां। तातार खां, हैबत खां। उसको हराने के बाद फिर दूसरा युद्ध सरहिंद का युद्ध, जो पंजाब का युद्ध हुआ था 1555 में। उसको किस नाम जानते हैं बउआ? मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? फिर 1555 में दूसरा कौन सा युद्ध हुआ? सरहिंद। चंडीगढ़ के पास सरहिंद। वहां किसको हराता है? सिकंदर शाह। किसको हराएगा? और अब दिल्ली पे पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता था। दिल्ली पे आया और उसने क्या बनाया? एक लाइब्रेरी, दीन पनाह लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में बुढ़ा एक दिन किताब पढ़ रहा था और किताब पढ़ते पढ़ते लुढ़क गया सीढ़ी पढ़ते और निपट गया। कभी कभी हम भी लोग में ऐसा होता है, किताब पढ़ते पढ़ते चलते रहते और टकरा जाते किसी चीज से, होता ना जी। और वो तो ससुरा का था, सीढ़ी पर चढ़ा था, घूम रहा जैसे, और गिरा तो निपट गया। ठीक है, फिर किताबें नीचे गिर जाती हैं। आइए इधर, हुमायूं जो था ये ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। किसमें? ज्योतिष। सही है, ज्योतिष में विश्वास रखता था। ये ज्योतिष में इतना विश्वास रखता था कि ये अलग अलग दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। 7 दिन में 7 रंग, जैसे अभी होता है ना बउआ, नहीं होता है? शनिवार को काला, मंगलवार को लाल, ऐसे करके लोग कहते हैं कि हनुमान जी का जिस दिन है लाल कपड़े पहना करो। हाँ, बृहस्पतिवार को पीला, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ कहावत है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। कटौती समझती है? अरे तुम लोग कटौती उसको बोलते हो तसला को। तसला, तसला देखिए हो। हाँ, पर आप इसको कटौती बोलते हैं। चुप करो। आइए, इसके मरने के बाद हुमायूं का मकबरा कहाँ बनाया गया? दिल्ली में। कहाँ बनाया गया? दिल्ली में। उसका नाम क्या रखा गया? हुमायूं का मकबरा। उसे कौन से कलर से बना हुआ है? लाल कलर से। उसे लाल ताजमहल कहा जाता है। क्या कहता है? लाल ताजमहल। दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं?
तोड़ देंगे बीबी के मकबरा को। कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। को नाम फेंक दिया जाके, जा जाकर मर जाओ। हाँ हाँ आइए, अच्छी बात है। हुमायूं जो था, हुमायूं के जब मरने के बाद उसकी बीवी जो थी, क्या नाम था? हुमायूं की बीवी का नाम क्या था? हुमायूं की बीवी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। बीबियां तो बहुत सारी थी, लेकिन सबसे प्रिय बीबी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने उसका एक मकबरा बनाया। क्या बनाया? मकबरा बनाने में हेल्प किया। लेकिन हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन का नाम क्या था? गुलबदन, हाँ जी, गुलबदन बेगम। एक बात बताइए, अब हुमायूं की बहन थी, ये जाहिर सी बात है हुमायूं की उम्र की होगी, एक आध 2 साल आगे पीछे होगी, ठीक है। अब 2 साल आगे पीछे होगी तो जाहिर सी बात है वो हुमायूं के संघर्ष का जीवन भी देखी होगी और अपने पिता बाबर के भी संघर्ष का जीवन देखी होगी। तो उसने कौन सा किताब लिखी? हुमायूं नामा। क्या लिखी? हुमायूं नामा। ये जो हुमायूं नामा लिखा गया है बउआ, ये कितने पार्ट में लिखा गया है? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला पार्ट में जो है उसमें बाबर की चर्चा है। किसकी चर्चा है? और दूसरा पार्ट में हुमायूं की चर्चा है। बात समझ में आया? उस समय की एशिया की सबसे पहली ऐसी किताब थी जो किसी महिला के द्वारा लिखी गई थी। एशिया की वो कौन सी किताब है जो सुसज्जित ढंग से लिखी गई थी? एशिया की वो कौन सी किताब है जो सुसज्जित ढंग से लिखी गई थी? बताओ, पढ़ाए ना आप लोग को? कुछ पता है जी? बैल कहेंगे। बाबरनामा, तुजू का बाबरी, तुजू का बाबरी किस भाषा में था? तुर्क में। बोल भी रहे, ज्यादा बोल भी देते है ना। तुजू का बाबरी। हाँ, अकबर ने फारसी में ट्रांसलेट करवाया था। किसने किया था? अबुल फजल ने। ठीक। रहीम खाने खाना, अरे उसी का तो नाम है महाराज। तो आइए अभी कहानी अकबर में सुनाएंगे उसकी, ठीक है। अब यहां से क्या नाम है? हुमायूं की चर्चा। अब यहां से हमारा दूसरा कहानी शुरू होगा, शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की कहानी डायरेक्ट हम लोग नहीं समझेंगे, हम लोग थोड़ा रिलेट करते हैं इसको कहानी से। आइए बउआ, समय व्यतीत न करते हुए, क्योंकि कहानी इसकी लंबी है, आज शेरशाह सूरी खत्म करेंगे, हो सकता है लंबी क्लास जाए आपका, सो ध्यान से समझिएगा। देखो, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ध्यान से सुनो, कहानी को रिलेट करना। मुस्लिम आक्रमण हमने आपको पढ़ाया हूं। इस मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। गुड, मोहम्मद बिन कासिम। कासिम के बाद कौन आया था? गजनवी। कौन आया था? गजनवी। गजनवी के बाद कौन आया? गौरी। गौरी के बाद कौन आया? बाबर। गौरी आया तो गौरी वो अपना गुलाम छोड़ दिया, अब बड़का को बना दिया, जहाज बना दिया। कौन कौन? ऐबक, गुलाम वंश। गुलाम वंश की हत्या करके कौन बना? खिलजी वंश। कौन बना? खिलजी वंश। खिलजी वंश हत्या करके कौन बना? तुगलक वंश। तुगलक वंश हत्या करके कौन बना? सैयद वंश। और सैयद वंश हत्या करके किसने बना? लोधी वंश। कितने बना? लोधी वंश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लोधी को थूरने कौन आया था? बाबर। अब सुनो, हल्ला नहीं, ध्यान से कहानी को रिलेट करना होगा। इतिहास इसलिए आप लोग याद नहीं रहता है कि आप लोग कहानी को रिलेट नहीं कर पाते हो। देखो इधर, अभी बाबर आया था, यहां पे हम बाबर लिख दे रहे हैं, ठीक है। आइए जरा नक्शा चलते हैं, एक बार आपको नक्शा ले चलते हैं। ये देखो, ये आपका दिल्ली का क्षेत्र है। जब लोधी वंश का शासन हुआ तो उसके पहले सारे वंश क्या हो चुके थे? खत्म हो चुके थे। लास्ट में कौन बचा था? लोधी वंश। सुनो वो लिख लेना लास्ट में, तो फोटो खींच लेना।
ठीक है। अब जब लोधी वंश आया था तो लोधियों का शासन होगा था, दिल्ली था। लोधियों का शासन दिल्ली से लेकर के बिहार बंगाल तक था। कहां था? बिहार के बंगाल तक था। इन बंगाल तक था। और इसके बाद जब बाबर आया तो बाबर का सारा लोधी वंश यानी कौन थे? अफगान। कौन थे? क्या सारा अफगानों को खत्म कर पाया? नहीं खत्म कर रहा है। बाबर ने अभी यहीं तक आया था, घाघरा के युद्ध तक आया था, और उसके बाद बाबर खुद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो सारे अफगान को नहीं मार पाया। इधर के सारे अफगानियों को निपटा दिया था। लेकिन इधर का जो एरिया, बिहार का जो एरिया था, ये बिहार का एरिया खास करके बिहार बंगाल का, यहां अफगान अब भी जीवित थे। अफगान अब भी जीवित थे। वो जो अफगान थे वो किसके लिए शासन करते थे? लोधी के लिए। अब लोधी वंश का जो शासन चलता था बिहार में, उसका नाम क्या था? नुमानी वंश। क्या नाम था बाबा? नुमानी वंश। ध्यान से सुनना, इधर टीवी में दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है? इस ऐसे कैसे हो सकता? नहीं दिखेगा। मुंडी घुमा रहे, अब दिख रहा है ना? अब ज्यादा दिख रहा है, अब दिख रहा है। आइए, कौन सा वंश? नुमानी वंश। यानी ये जो नुमानी शासक थे, ध्यान से समझिए, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं बउआ, दिमाग में फिट करो। ये जो नुमानी शासक थे, ये किसके लिए काम करते थे? लोधी के लिए। किसके लिए? लोधी के लिए। लेकिन इधर जो सारे मर गए, इधर के तरह आ गए, ये पनपने लगे धीरे धीरे। इन्हीं नुमानी शासकों में एक सबसे प्रसिद्ध नुमानी शासक थे जिनका नाम था बहार अली नुमानी। क्या नाम था? बहार अली नुमानी। बहार अली नुमानी के दरबार में एक क्या नाम, एक आदमी थे जिनका नाम था हसन अली। क्या नाम था? हसन अली। ये हसन अली जो थे, इनको लोधी वंश का अंतिम राजा, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, कौन? बहलोल लोधी ने उनको बिहार भेजा था कि जाइए आप नुमानी वंश में एक छोटा सा मुनिम का पद था, वो आप देखिएगा, ठीक है, और जो भी हिसाब किताब का ब्यौरा रखिएगा हमें बताइएगा। तो यहां से दिल्ली से बहलोल लोधी ने किसको भेजा था? हसन अली को। कहा? बिहार। नुमानी शासक के अंडर में काम करने के लिए। कहानी कुछ समझ में आया? नुमानी शासक, ये लोधी वंश के जो बिहार में शासक चलता था, कौन करता था? नुमानी वंश। उसे नुमानी शासक करते। नुमानियों शासक में सबसे प्रिय शासक कौन था? बहार अली नुमानी। कौन थे बाबा? बहार अली नुमानी। यानी ये लोधी वंश में बिहार में था नुमानी शासक। नुमानी शासक उसमें सबसे फेवरेट कौन थे? बहार अली नुमानी। बहार अली नुमानी। और इसी के दरबार में कौन काम करते थे? हसन अली। हसन अली। हसन अली का एक बेटा था, उसका नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। ये बचपन से इतना ज्यादा मतलब तेज तरार था, इतना ज्यादा दबंग था। अच्छा, लाइट कटी हुई थी, तो इतना शांत कैसे माहौल है। ये हसन अली एक दिन अपने बेटा, किसको? फरीद को, यानी हसन अली का बेटा, क्या नाम था बाबा? फरीद। ये बचपन से बहुत ही बहादुर था। इसकी बहादुरी और ताकत को देखकर कौन? बहार अली नुमानी ने उसका नाम दिया शेर शाह, नॉट सूरी, शेर शाह। सूरी अपने मन से जोड़ लिया था उसने, नाम क्या रहता? शेर शाह। और उसको सबसे प्रतिष्ठित पद दे दिया। किसको? शेर शाह को। अब उसका नाम क्या हो गया? शेर शाह। अब शेर शाह जब हो गया तो इनके जाने के बाद, बहार अली नुमानी के जाने के बाद, शेर शाह ने अपना एक वंश स्थापित किया, सूर वंश। किसका नाम क्या? इतिहास समझ में आया? लिख दूं? अच्छा, नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आप लोग को, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कल नोट्स मिलेगा ना, उसमें सब लिखल रहेगा, चिंता नहीं करना है। कहानी सुनिए, दिमाग में फिट करिए, शॉर्ट में भी लोग लिख देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब शेर शाह सूरी अपना स्थापना करेंगे, किसका? सूर वंश का। तब स्टार्ट करेंगे शेर शाह सूरी। डायरेक्ट मत कूदिए शेर शाह सूरी में, ऐसे पता नहीं चला शेर शाह सूरी कहानी कैसे था। आप कहानी समझ में आया? इन लोधियों से जुड़ता हुआ आया था।
और अब बाबर झाबर के पीछे पड़ेगा। इसका मेन, इसका क्या नाम है, फरीद जो था, शेर था, ये बदला लेना चाहता था किससे, बाबर से, क्योंकि ये बाबर के समकालीन था, बाबर के समकालीन था। अब बाबर तो बेचारा मर गया, कहा उसका बेटा को दौड़ाएंगे वो। ठीक है, नोट करना, नोट करो, फोटो खींचना, जल्दी से फोटो खींच लो। अब शुरू करते हैं सूर्यवंश। क्या शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करो दूंगा, बहुत सी समय में हमें उनको पढ़ना है, 7:15 बज गया। फोन लाई है ना तुम लोगों, फोन लाई है, नहीं लाई है, बताओ मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे पहला आक्रमण कब किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे पहला आक्रमण कब किया था, गुड, 712, और दूसरा 713। दादू अब आइए, अब देखो जरा, नक्शा आप लोग बनाते हो कि नहीं बनाते हो कॉपी में जी, बनाए करिए, आगे चल के एग्जाम दोगे ना, तो बनाने के लिए अगर नक्शा बना दोगे तो आधा नंबर तो ऐसे मिल जाएगा आपको, आधा नंबर मतलब 10 नंबर के तो 5 नंबर आपको ऐसे दे देगा, उस समझ के नक्शा से, अच्छा नक्शा समझाया है बंदा, ठीक है, इसीलिए आप लोग को नक्शा पढ़ाते साथ में बताते चलते हैं। आइए हम किसको स्टार्ट करेंगे, सूर्यवंश। सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के पिताजी का नाम हसन अली। हसन अली ये किसके लिए काम करते थे, लोदी के लिए। किस वंश में काम करते थे, नुमानी वंश। कौन सा होगा, नुमानी वंश। नुमानी वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हसन अली, सॉरी बहार अली नुमानी, बहार अली नुमानी। इसने, इसका बचपन का नाम क्या था होगा, बचपन का नाम फरीद था, फरीद। इसने बचपन में वो शेर मार दिया था, क्या मार दिया था, शेर, गांव में शेर घुसा होगा, इसने शेर मार दिया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, शेर खां, नोट्स था, शेर खां, क्या नाम था, शेर खां। पूछा जाता है शेर खां किसका नाम था, शेरशाह सूरी का, है ना, शेर खां। इसको बहार अली नुमानी ने कौन सा पद दिया था, क्या नाम, कौन सा उपाधि दिया था, शेरशाह, नॉट सूरी बउआ, शेरशाह, ठीक है, शेरशाह सूरी दिया। इसको बहार अली नुमानी ने कहा हसन अली से कि आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, आगे चल के एक बहुत बड़ा योग्य शासक बनेगा, इसे पढ़ाओ लिखाओ, इसे पढ़ाओ लिखाओ। इनको पढ़ने के लिए कहां भेजा गया, पढ़ने के लिए जौनपुर। जौनपुर कहां है, यूपी में। जौनपुर शहर किसने बसाया था, गुड, फिरोज शाह तुगलक, FST, किसके याद में, जौना खान के याद में। जौनपुर भेजा और कुछ दिन के बाद कुछ दिन हिसार भी गए थे, कहां, हिसार, हरियाणा। लेकिन ज्यादातर पढ़ाई इनको कहां हुआ, जौनपुर में। उस समय जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था, भारत का सिराज समझते हुआ। भारत का सिराज पहले तक्षशिला, नालंदा, जौनपुर, जहां पढ़ने का उत्तम व्यवस्था हो, सबसे टॉप क्लास की पढ़ाई मिले, उसे क्या बोलते हैं, भारत का सिराज। आज भारत का सिराज किसे बोलते हैं जी, हर जगह, हर जगह। ऑनलाइन के जमाना आ गया, यूट्यूब का जमाना आ गया, पहले तो यूट्यूब था भी नहीं, अब बंदा कहीं से भी पढ़िए आपको एवन की पढ़ाई मिलती है। इसीलिए पहले भारत का सिराज पूछा गया होगा, भारत का सिराज किसे कहा जाता था, जौनपुर को। इनको सरकारी खर्चे से कहां भेजा गया, जौनपुर। जौनपुर से पढ़ लिख के आया,
एक शासक बना और इसने स्थापना किया सूर्यवंश की। सूर्यवंश की स्थापना के बाद इसका मेन मकसद था बाबर से बदला लेना। लेकिन बाबर जब नहीं मिला, बाबर जब नहीं मिला तो 1539 में, 1539 से पहले ये जो फरीद था, अब इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब क्योंकि फरीद की कहानी शुरू हो रहा है, इसको मिटा दो। नुमानी वंश खत्म हो गया, कौन आया? बाबा फरीद। सूर्यवंश कौन आएंगे? सूर्यवंश। शेरशाह, क्या लिखेंगे? शेरशाह इधर आसपास के एरिया को कब्जा करने लगा। 2 4 5 आक्रमण किया और आसपास के एरिया को कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद जब बंगाल अभियान से लौट रहा था कौन? हुमायूं। तो 1539 में चौसा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में किसको हराया? इसकी कहानी दोबारा बताएंगे? नहीं, एक बार बता चुके हैं। किसको हराया? हुमायूं के। उसके बाद ठीक 1 साल बाद 1540 में किसका? बेलग्राम का युद्ध। इसको क्या बोलते हैं? कन्नौज या फिर कन्नौज का युद्ध या फिर बेलग्राम का युद्ध। बेलग्राम का युद्ध। बेलग्राम के युद्ध में किसको हराया? फिर से हुमायूं को थूरा। अब मुंह कान फुला दिया, अब भगा दिया। बड़ा मार मारा था, लोटा से मार मारा था। मार लोटा मिल गया था उसको, ठीक है, अब भगा दिया। उसके बाद बाबर का और हुमायूं का, बाबर का और शेरशाह की जिंदगी बिल्कुल सेम तरह से कटा। बाबर भी जिंदगी में चैन नहीं ले पाया, शेरशाह सूरी भी चैन नहीं ले पाया। सुनिए कहानी बउआ। 40 हो गया। 1541 में, 1541 में इस जगह नीचे है, यहाँ के गक्खर जनजाति, कौन था? गक्खर। गक्खर जनजाति से पंगा ले लिया। आप देखते होंगे जनजाति लोग मारपीट में बहुत तेज होते हैं, क्योंकि वो रहते हैं जंगली क्षेत्र में, पहाड़ी इलाका में। उनको मारने पीटने का बहुत ज्यादा ज्ञान रहता है। जैसे आप लोग को भागने का ज्ञान नहीं रहता है, भागेंगे पकड़ा जाएंगे, उन लोग कैसे भागेगा पता नहीं चलेगा। तो गक्खर जनजाति से इसको जीतना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी 1541 में कौन था? गक्खर जनजाति से क्या जीता इन्होंने? युद्ध जीता। युद्ध जीत तो गया, बहुत मुश्किल से जीता, लेकिन इनके मन में डर आ गया। क्या गया? कि ससुरे को हराए तो है, कहीं ऐसा ना रात में सुतल रहे और हुमायूं की तरह के हमारा खदिया उठा के ले जाए। बोले चलो ससुरे उधर तरह करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। तीनों ने डर के मारे बिहार के रोहतास के सासाराम, रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, सासाराम जगह है, तो इसने रोहतास में, अगर सासाराम है तो सासाराम ही मारना, ठीक है, दोनों नहीं आएगा, दोनों एक ही चीज है। रोहतास में इन्होंने क्या करा दिया? किलाबंदी। क्या बनाया होगा? किलाबंदी। बड़का वो किला बना दिया चारों ओर से, कि कम से कम आएगा तो किला तो नहीं पार कर पाएगा और चैन से रहेंगे डर से, ठीक है। 1541 में, 1542 में, 1542 में इसने अटैक कर दिया मालवा। कहां अटैक कर दिया? मालवा। मालवा को बहुत ही आसानी से जीत लिया। मालवा को आसानी से जीता, आसानी से जीता। ये आपका मालवा हुआ। ये क्या आपका? मालवा। मालवा जीतने के बाद इसको थोड़ी और ललक बढ़ी कि हम और अब आगे चलते हैं। कहां चलते हैं? आगे। और आगे कहां गया? एमपी के रायसेन में। कहा? रायसेन, ठीक है। एक वहां का क्या नाम है? जिला है बउआ, ठीक है, रायसेन। रायसेन जिला भोपाल से 20 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो कहां गया? रायसेन। और रायसेन के राजा थे, उनका नाम था पूरनमल। क्या नाम था? पूरनमल। ऊपर का मिटा दूं? ऊपर का मिटा दू जी? तो फोटो क्लिक करें, जल्दी क्लिक करो। यहां तक मिटाऊंगा, पढ़ने का जौनपुर शहर तक। समझ में आ रहा है ना? इतना टाइम मिलेगा? दूल्हा का फोटो खींच रहे क्या रे तुम लोग?
देखो देखो बाबा, 1540 में मालवा, 1543 बाबर की तरह है ना, ये भी लगातार युद्ध लड़ रहा है बाबर की तरह। 1543 में ऊपर दिख रहा है, 43 में ये कहां चले गए? रायसेन। रायसेन के राजा का नाम था पूरनमल। क्या नाम था बाबा? पूरनमल। पूरनमल को हराना मुश्किल था, पूरनमल को हराना मुश्किल था। इनको इन्होंने पीछे से वार किया और इसको छल से हराया। कैसे हराया? छल से। जिसको हराने के पश्चात बहुत सारा धन दौलत लूटा और पहली बार इतिहास में राजस्थान के अलावे रायसेन की महिलाओं ने जौहर किया था। क्या किया था? जौहर। जौहर आप सबको पता है क्या होता है? अग्निकुंड में कूद जाना, उसे बोलते जौहर। तो पूरनमल को जीता और यहाँ की महिलाएं ने क्या किया? महिलाएं ने जौहर किया। कैसा जीता? छल से। खूब सारा धन दौलत लिया, लेकिन इसके ऊपर एक कलंक लग गया। क्या लग गया? सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का कलंकित युद्ध कौन सा था? रायसेन का युद्ध। रायसेन का युद्ध। द्वितीय अफगान संस्थापक किसे माना जाता है? शेरशाह सूरी। और द्वितीय अफगान वंश सूर्यवंश। द्वितीय अफगान वंश सूर्यवंश। द्वितीय अफगान शासक संस्थापक शेरशाह सूरी। शेरशाह अब ये कलंकित हो गया, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ा। ये था आपका कौन सा जगह? रायसेन। अब रायसेन से कहा चलो अब कहा? चित्तौड़गढ़। कहा चलो? चित्तौड़गढ़। ये जगह आया चित्तौड़गढ़ 1543 में। 1544 कहा है? 44 में। ये सॉरी चित्तौड़गढ़ नहीं होगा, सॉरी मेवाड़। कहा आया? मेवाड़। कहा आया? मेवाड़। मेवाड़ कैसा एरिया था बाबा? मरुस्थलीय एरिया था। कैसा था? मरुस्थलीय। यानी 1544 में कहा गया? मेवाड़। मेवाड़ इसको जीतने में नाक में दम हो गया, इसके एकदम। मेवाड़ जीतने में पानी पानी हो गया। बहुत मुश्किल से मेवाड़ जीता, और जब मेवाड़ जीता तो मिला कुछ नहीं। मिला? मरुस्थल में क्या मिलेगा? हो कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसने बहुत मुश्किल से क्या जीता? और जीतने के बाद कहा इसने, क्या कहा? हाँ, मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दिया। पूरा हिंदुस्तान खो दिया। मतलब जितना मेहनत हमने एक मुट्ठी बाजरा यानी मेवाड़ जीतने में किया, इतना हम पूरा हिंदुस्तान जीत सकते थे। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट में पूछा जाता होगा, समझे? स्टेटमेंट दे देगा किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था। याद रखिएगा, बाजरा कहां होता है? राजस्थान में। और राजस्थान में किस जगह हमला किया था? कहां? बात समझ में आया? अगला 1500 कहां जी? 45। 1545 में गुजरात में एक जगह कलिंजर। क्या जगह है? कलिंजर। कलिंजर के राजा थे, कलिंजर के राजा थे तीरथमल। क्या नाम था बाबा? तीरथमल। तीरथमल में तीरथ सिंह, ठीक है। अच्छा पूरनमल थे ये, तीरथ सिंह। तीरथ सिंह, तीरथ सिंह को इनको बुलाया था कि ये कितना युद्ध लड़िएगा महाराज, बहुत युद्ध लड़ते लड़ते थक गए आप आइए जरा हमारे यहाँ आइए, हम लोग दोनों बातचीत करेंगे, कुछ जरा खाया पिया जाएगा, आनंद किया जाएगा। ठीक है, तो कहां गए थे? तीरथ के क्या नाम है? कलिंगर के राजा तीरथ सिंह से मिलने गए थे। अब मिलने गया, बैठ के बातचीत करने लगे। तो राजा महाराजा लोग देखते हैं जब कोई गेस्ट आता है ना तो नाच गान का प्रोग्राम करता है, समझे? चलो भाई साथ मदिरा पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चिकन खींच रहे हैं और नाच गान भी चल रहा है, देखिएगा आपने टीवी सीरियल में। अब इनके यहाँ राजा क्या नाम, तीरथ सिंह के यहाँ एगो बहुत बढ़िया नचनिया थी। वो नचनिया इट इज कॉल्ड डांसर। ऐसे क्या दिख रही है?
अरे नाचने वाली नर्तकी, आप खुश हुई तो नर्तकी क्या बोले, नचनिया उतना मेहनत से कौन बोलेगा, नर्तकी लिखने भी नहीं आएगा, और नचनिया लिखना आसान है। इस पूरन मल की आंख कौन थी वो, नचनिया, बिल्कुल एकदम हेमा मालिनी की तरह। बसंती नाचो, ठीक है। अब ये नचनिया किसको पसंद आ गया, सिर के, बोला ये तेरा सा दे दो हमको, महाराज एक के भाइये है आपको दे देंगे, बोला नहीं हमें चाहिए। आदमी देखते हो जब पी के पूरा टून हो जाता है तो कौन सी बोल रहा है पता नहीं चलता, पता चलता है जी, वो तो राजा है, राजा का बोली हुई बात एक नियम कानून होता है, एक आदेश होता है, चाहे वो नशा में बोले, चाहे वो नींद में बोले, चाहे वो ऐसे बोले। अब पीले था दोनों, नहीं हमको ही नचनिया चाहिए तो चाहिए, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, लेंगे तो लेंगे और लेके छोड़ेंगे। अब भाई अब तीरथ सिंह के लिए भी इज्जत की बात आ गया, बोले नहीं ये नहीं दे सकते। अब दोनों में किसकी बात आ गई, स्वाभिमान की, प्रतिष्ठा की, आन बान शान की। बोला ठीक है नहीं दूंगी, नहीं तो मार होगा, क्या होगा, मैं बताओ, बैल था यहां तो ठीक था, लेकिन यहां पे बैल वाला काम कर दिया। एक अलाउद्दीन खिलजी था, पद्मावती के लिए मार कर दिया। ऐसे ऐसे बैल काम किया है ना, देखो बाबा इतिहास गवाह है, समझे, जिसने जिसने सुंदरता के पीछे भागा है उसका करियर चौपट हुआ है, चाहे करियर सरकारी नौकरी का चौपट हो या तो फिर तेरे नाम के जैसा चौपट हो, लेकिन चौपट होता है। इसलिए सुंदरता में मत जाइएगा। आप लोग को देख के कोई लड़की अगर ऐसे बाल कर दे, ऐसे मुस्कुरा के देख ले तो मुंडी हटा लेना, वरना कुछ अनहोनी घटनाएं घट सकती है। लड़का लोग समझ में आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप शादीशुदा है। बाकी लोग जो धन लूटे नहीं है उनको बचा रहा हूं, जो लूट चुके होंगे उसे क्या बचाऊं, बोलिए, मन को कहां ले जाए, कहीं न जाइए, मन को किताबों से लगाइए। मोहब्बत करना है तो किताबों से करो, अगर बेवफा भी होगी तो मुकद्दर बना के जाएगी, ठीक है। अब बाकी कुछ नहीं होता है, बाकी सब क्या है, मोह माया है। आओ बाबा, लैपटॉप नहीं, इससे नहीं, हाँ बताओ, बेटा तो नीचे वाला इन नचनिया के लिए क्या कर दिए, मार कर दिए। अब बोला युद्ध होगा, तो 1545 में कौन सा युद्ध हुआ, कलिंजर का युद्ध। किसके लिए, इस सवाल पूछा गया बउआ कि नर्तकी के लिए कौन सा युद्ध लड़ा गया था, कलिंजर का युद्ध। कौन सा युद्ध, कलिंजर का युद्ध। और इसमें शेरशाह सूरी ने वो बड़का वो गोला फेंका कलिंजर का दीवार तोड़ने के लिए, और गोला ढीठ था, इसी की तरह शेरशाह सूरी की तरह वो गया, दीवार पर टकराया, अब बॉल की तरह वापस उछल के आ गया किसके पास, अब आके अगुए में गिरा, बोला इस तरह रे, तब तक भड़क गया, अब फटा तो शेरशाह सूरी क्या हो गया, चितरे चितरे हो गए, ठीक है। तो 1545 में कलिंगर अभियान के दौरान किसकी मृत्यु होती है बउआ, शेरशाह सूरी की। क्या जाती है, लंबा हो जाता है ये। इसकी मृत्यु होने के बाद इनका मकबरा कहां बनाया गया, बिहार के सासाराम में। कई बार पूछा गया सवाल है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां बनाया गया, सासाराम में। बिहार सरकार ध्यान और नहीं देती है, उस पर जंग वंग काई ताई सब लग गया है, ठीक है। इनके मकबरा में बिहार गवर्नमेंट जो है ना एकदम लावारिस गवर्नमेंट है, कुछ उसको कोई मतलब ही नहीं देता है। तीर्थ यात्रा में कभी देखे हैं बिहार को कुछ नाम सुनते हुए, कुछ नहीं। अब थोड़ा बहुत नीतीश कुमार राजगीर को फेमस कर रहे हैं कि आइए घूमने, ग्लास ब्रिज देखिए, जू सफारी देखिए, सोच रहा ये सब को भी तो साफ सफाई करवा दो, लोग यहां भी जाएंगे देखने के लिए। एक बात बताओ बउआ, इन नचनिया मांग रहा था, सुनिए, तो गलती किसका था इन दोनों में ज्यादा, तीरथ मल भी बैल थे एक नंबर के, उनको नचनिया दे देना चाहिए था। बोलो का है,
इसी नचनिया के बहाने वहां का सारा इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। नहीं समझ रहे हो? उस राज्य में क्या क्या होगा वो सारा इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा आपको। अरे नचनिया बहुत सारी होगी, तो क्या नाम है मोहल्ले में किसी राजा हो किसी को उठा लो, ऐसे भी सोचे राजा लोग का दिल नहीं होटल होता था, तो कौन सा फर्क पड़ेगा, नचनिया दे दो। लेकिन ये भी था वो, इसलिए हम नहीं देंगे, बोला हम लेके छोड़ेंगे। आइए, हो गया जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जरा फटाफट एक बार रिवाइज करेंगे। 39 सब मुझे गया 39 चौथा, 40 कन्नौज, 41 गक्कर, 42 मालवा, 43 रायसेन, 44 मेवाड़, 45 लंबा। ठीक है, 45 में क्या हो गए? लंबा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। शेरशाह सूरी को नीचे वाला मेरा रखो, नीचे वाला। शेरशाह सूरी को मरने के बाद, शेरशाह सूरी को मरने के बाद मकबरा बनाया गया कहां? सासाराम में। लेकिन अभी भी हुमायूं डर से नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी का बेटा क्या नाम था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो था वो अच्छा शासक था, और संयोगवश इस्लाम शाह के भी 1553 में क्या हो गया? मृत्यु हो गई। आकस्मिक मृत्यु, किसी ने मारा नहीं। इसी मृत्यु होने के बाद अफगानों में बिखराव होना शुरू हो गया। पंजाब को ततार खान और हैबत खान देखने लगा, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों का फायदा किसने उठा लिया? हुमायूं। और हुमायूं का फिर से एंट्री हो गया। अब उसकी कहानी हम नहीं करेंगे। तो अब इसका 1553 में क्या हो गया? मृत्यु। 1553 में मृत्यु हो जाने के बाद, ठीक है, इसका बिखराव हो गया और कोई बड़ा सा वो नहीं बना। आइए अब जरा हम इसके बात करते हैं, किसके? शेरशाह सूरी के प्रशासन व्यवस्था के बारे में बात करें फटाफट। अभी तो बहुत टाइम है। इसका बेटा तो होगा कहां गया? शेरशाह सूरी का बेटा था इस्लाम शाह, उसका बेटा क्या बना? शासक। अब जरा शेरशाह सूरी का हम तो कर दिया, इस्लाम शाह के बाद बाबू क्या हुमायूं फिर से एंट्री आ गया, इसकी फाइल क्लोज। अब थोड़ा देखते हैं कि शेरशाह सूरी का शासन व्यवस्था कैसा था। मिटा दो, आओ जी। देखो शेरशाह सूरी का प्रशासन व्यवस्था, इसकी प्रशासन व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त था। प्रशासन व्यवस्था कैसा था? जबरदस्त था। इसके दरबार में टोडरमल रहते थे। कौन होते थे? टोडरमल पहले इन्हीं के दरबार में थे, बाद में कहां चले गए थे? अकबर में। ठीक है, और टोडरमल की व्यवस्था बहुत जबरदस्त था। कौन सा व्यवस्था? टैक्स लेने का। ठीक है, इन्हीं के लिए, इसीलिए क्या नाम है, इसके समय में कृषि के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। किसके ऊपर होगा? कृषि के ऊपर। टोडरमल कौन थे? इनके कौन थे? राजस्व मंत्री। कौन थे? राजस्व मंत्री। आइए इसमें अच्छा कृषि, हाँ आ गया ना कृषि। ये जो है क्या नाम है, ये कृषि को रैयत कहते थे। क्या कहते थे? रैयत। कृषि क्या बोलते थे? रैयत। अंग्रेजों ने इसी का देखा सीखी किया, और वो कहा चेन्नई में वो लाया था व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया था ना, तो वो अलग था, वो इसी को देखा देखी लाया था वो। तो ये कृषि क्या बोलते थे? रैयत। इनके यहाँ प्रशासन और टैक्स लेने का व्यवस्था इतना अच्छा था कि अकबर ने इन्हीं का कॉपी पेस्ट किया था। इसीलिए अकबर का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। अकबर ने इन्हीं के पथ पे चला था। ठीक है, अकबर का पथ प्रदर्शक शेरशाह सूरी। इसके समय में इन्होंने सबसे पहले लाया था जाप्ती प्रणाली। क्या लाया था? जाप्ती प्रणाली। जाप्ती प्रणाली क्या था बउआ? हाँ, जाप्ती प्रणाली में क्या किया इन्होंने?
जितनी भी भूमि था सबकी नए ढंग से नपाई किया, और नपाई करने के बाद उसमें फिक्स कर दिया कि भूमि ज्यादा उपजाऊ है, इसमें ज्यादा टैक्स लगेगा, ये कम है, कम टैक्स लगेगा, इसमें इतना टैक्स लगेगा। जाति प्रणाली से एक और खुलासा हुआ कि बहुत से ऐसे लोग थे, पंडित पुंडित जो थे, संत महात्मा, सब जमीन कब्जा करके रखे थे। तो उनसे कहा कि ठीक है, आप ज्यादा टैक्स नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ तो दे सकते हैं, कुछ तो, कि ताकि राज्य की, देश की सेवा में आगे अपना जाए, व्यवस्था आगे जाए। तो इससे कौन सा प्रणाली लाया था बाबा? जाति प्रणाली। किसने लाया था? शेरशाह सूरी। यहां लिख लो, शेरशाह सूरी। आओ, जाति प्रणाली के बाद, जाति प्रणाली किसके लिए था? टैक्स के लिए। किस लिए था? टैक्स के। लेकिन इसमें दिक्कत ये होता था, सुनिए, इसमें दिक्कत ये होता था कि देखो, शेरशाह सूरी तो टैक्स लेने जाएगा नहीं, अब उसके आदमी आएंगे। अब जैसे कहा हुआ है कि ये किसान 10 बोरा चावल देगा, कितना देगा? 10 बोरा अनाज देगा। अब आया, अब बोले तुम्हारे खाते में 12 बोरा है, कितना बोरा है? तो उससे तो 12 बोरा ले लिया, लेकिन उसको कितना मिला? 10 बोरा। और क्या नाम है, शेरशाह सूरी न्याय व्यवस्था का बहुत जबरदस्त था। वो कहता था किसी अपराधी को छोड़ देना एक नए अपराध को जन्म देना के बराबर है। इसीलिए तो अकबर ने क्या नाम है, शेरशाह ने सोचा कि यार ये मरा तो जाता है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने किसानों के लिए एक लाया व्यवस्था, पट्टा। क्या लाया? पट्टा। अब पट्टा क्या था समझो। जैसे साल के शुरू में ही एगो लेटर किसान के पास पहुंच जाता था कि आपकी जमीन इतनी उपजाऊ है, आपको साल के अंत में 10 बोरा अनाज देना है। कितना बोरा? 10 बोरा। जब किसान को पट्टा मिल जाता था, किसान पढ़ लेता था, तब किसान उस पर साइन करता था, उसको बोलते थे कबूलियत। क्या बोलते थे? कि हमें कबूल है। अब वो किसके पास गए वापस? शेरशाह। तो इसका मतलब किसान के मतलब पढ़ लिया, अब आ गया। अब इसमें चोरी होगा तो किसान को पता कितना देना है, राजा को पता कितना लेना है। इसको बोलते हैं पट्टा और कबूलियत। आप भी देखेंगे बउआ, जो पुराने जो दादा उदा के समय का जो खतियान पलटा जाएगा ना, उसको पट्टा कहा जाता है, कहते हैं ना पट्टा। अभी आप तो सब खत्म हो गया, अंग्रेज का सिस्टम सब आ गया था तब से तो, लेकिन अभी भी जब आप पुराने किसी वकील से या दादाजी से जो जमीन नापते हैं, अमीन उमीन से मिलोगे, पटवारी, तो पट्टा बताएगा कबूलियत क्या था। जैसे अभी जमीन का बैनामा होता है तो उसे बोलते हैं, क्या नाम है, कि दाखला और खारिज होता है ना, दाखला और खारिज। छोड़ो, उधर नहीं जाएंगे हम लोग। तो क्या लाया? पट्टा और कबूलियत। किसके लिए? टैक्स के लिए। किस पे? कृषि पे। ठीक है। इसमें इन्होंने सिक्का चलाया था। क्या चलाया था? सिक्का। ये कितने तरह का सिक्का चलाया था बउआ? 3 तरह का सिक्का चलाया था। 3 तरह का, एक तांबा का, एक चांदी का और एक सोने का। जो तांबा का चलाया इसको इन्होंने कहा दाम। क्या कहा? दाम। चांदी का चला से क्या कहा? रुपया, नोट रुपया, रुपया। जो आप लोग रुपया रखते हो कौन सा है? शेरशाह सूरी वाला। और सोने वाला बोला असरफी। क्या बोला? असरफी। इन सबों में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन फेमस हुआ होगा? दाम। क्यों? दाम हर गरीब के पास होता था। अब जैसे मान लो कोई सामान मिल रहा है 1 रुपया में, आपके पास रुपया नहीं है तो 10 गो दाम दे दो, 10 गो दाम दे दो, तो गरीब आदमी खरीद सकता है। तो दाम बहुत प्रचलित हुआ। आज भी आप देखेंगे बिहार में या यूपी के उधर का एरिया में लोग कोई सामान खरीदने आते हैं तो इसका कितना दाम है बोलते हैं ना, तो वही दाम है। हाँ, एक दाम। ठीक है, फिक्स रेट। तो ये दाम वही वाला, शेरशाह सूरी वाला। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था। क्या ना था बउआ? जीटी रोड। हाँ, इसने क्या बनाया था? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड। कौन बताएगा रोड कहां से कहां तक था? हाँ, आप बोलो। अमृतसर से कोलकाता। कहां तक हुआ? अमृतसर से कोलकाता।
जीटी रोड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्रा पाटलिपुत्रा का नाम बदल के क्या कर दिया? क्या कर दिया? पटना कर दिया। इसके समय में न्याय व्यवस्था बहुत दुरुस्त था, कि किसी को माफ नहीं करता था। इतना न्याय व्यवस्था दुरुस्त था कि इसका तुलना जहांगीर के समय से किया गया था। इनके समय में भी अगर कोई महिला रात के 12 बजे टोकरी में सोना लेकर चली जाएगी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि सोना छू दे। आज के जमाना में सोना तो छोड़ो, टोकरी तो छोड़ो, साथ ही साथ महिला भी गायब हो जाएगी। सबूत ही नहीं मिलेगा इस गली से कोई गुजरी भी थी। ठीक है, कैमरा में जाने का दिखेगा, उस कैमरा में आने का नहीं दिखेगा, जबकि बीच में कोई और जगह भी नहीं है भागने का। ऐसे ऐसे हमारे देश में टैलेंट है अब के समय में। ठीक है, तो ये सारा किसके था? शेरशाह सूरी। समझ में आया तक? कोई दिक्कत नहीं। तो शेरशाह सूरी की कहानी हो गई खत्म। अब हम शुरू करेंगे अकबर। करेंगे अकबर। कल किसका पढ़ेंगे? अकबर। कल हो सकता है आपका टेस्ट भी हो जाए, अकबर भी आ जाए। अगर कम लोग आएंगे तो अकबर पढ़ाएंगे, ज्यादा लोग आएंगे तो टेस्ट लेंगे। किस चीज का? आपका इसमें झाबर कुत्ता आएगा, हुमायूं आएगा और शेरशाह सूरी आएगा। तीनों आएगा। कौन कौन आएगा? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। हुमायूं शेरशाह सूरी आए ना आए, बाबर हुमायूं जरूर आए, लेकिन बगैर तीनों आ सकता है, हम गारंटी नहीं देंगे। क्या हुआ? कल जो रखी गई टेस्ट है जी।